प्यार संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। हर देव वाणी सबद संख्या 16। निरंकार की धन्यता के जो एहसास में रहता है, ऐसा जन रचना से अपनी धन निरंकार कहता है। कहते हैं कि जब हमें इसका एहसास हो जाता है, अपने अंदर इसका होना समझ में आने लगता है, अनुभव होता है, ज्ञान का दीपक हमारे अंदर जल जाता है। जिन शब्दों से आप कह रहे हैं बात तो वही है। तो वो इसके एहसास में हमेशा रहता है। फिर एक बार इसका एहसास होने के बाद में कभी ऐसा नहीं होता कि हम इसको भूल जाएं। फिर हमें समझ में आता है कि हम तो कभी कहीं है ही नहीं, मैं तो कहीं था ही नहीं। वो लाइनें आती हैं कि जब हरि था तो मैं नहीं, अब हरि है मैं नहीं। क्योंकि जब हरि है तो मैं था और मैं हूँ अब हरि नहीं। अब मेरी मैं जो है उसको मैं पहचान गया हूँ कि मैं तो है ही नहीं। हर जगह ये हरि ही हरि है, हरि हर जगह इसका ही वास है। तो जो इसको जान के धन निरंकार जी करता है, तो धन निरंकार जी तो सब बोल रहे हैं आजकल, मगर जो इसको जान के इसका अनुभव करके बोलता है तो सामने वाले के अंदर वो उसके रूप रंग आकार पे नहीं अटकता, उसके अंदर उसके मूल को देख के उसको हर एक के अंदर वो नज़र आने लगता है। और उसको देख के ही बड़े प्यार से आनंद के साथ में यही शब्द निकलते हैं मुँह से, धन निरंकार जी। निरंकार ही धन है, इसने दिए कंचन काया है, इसने ही बलबख्शा तन में ऐसा रूप सजाया है। कहते हैं कि हमें तो शुक्राना करना चाहिए कि ये इतनी सुंदर कंचन काया देने वाला यही है। इस शरीर के माध्यम से हम कितने कितने काम कर रहे हैं, कितने कितने भौतिक सुख उठा रहे हैं और कितने कितने आनंद के पल हमें इस शरीर के माध्यम से मिल रहे हैं। तो ये सुंदर शरीर देने वाला तो ये निरंकारी ही है। तो इसका शुक्राना भी तो हमें करना ही चाहिए। कि कहते नहीं, कभी कोई चीज़ आपको कोई देता है तो आप उसका शुक्राना थैंक यू बोलते हो, तो इसी तरह ये शरीर भी हमें मिला हुआ है तो हमें इसका शुक्राना तो करना ही चाहिए। और कहते नहीं है कि हमको जो भी काम करने के अंदर से ताकत है, शक्ति है, कुछ भी हम करते हैं तो वो देने वाला भी तो यही है। निरंकार ही धन है, इसके कारण चलता जीवन है, सांसें आती जाती हैं ये दिल में है, दिल में धड़कन है। कहते हैं कि शरीर हमारा अगर हो, अंदर से चेतना ना हो, इसका होना ना हो, क्या हमारा जीवन चल सकता है? इस हमारी चेतना के निकलते ही क्या होता है, हम यही कहते हैं हमारे शरीर की मृत्यु हो गई। चेतना तो कभी नहीं मरती है, बस तादाद में टूट जाता है, सांसें बिखर जाती हैं, इसी का नाम है मृत्यु। तो हमारा शरीर जो चलायमान हो रहा है, चल रहा है, सब क्रियाएं हो रही हैं, किसके द्वारा हो रही हैं? इस चेतना के द्वारा तो हो रही हैं। और इस चेतना का होना परमपिता परमात्मा का होना ही है। तो इसके द्वारा ही हमारा जीवन इतना सुंदर चल रहा है, इतना सुंदर शरीर दिया, इतनी ताकत बख्शी कि हम हर कार्य कर रहे हैं। हर निरंकार ही धन है, इसके कारण चलता जीवन है, सांसें आती जाती हैं ये दिल है, दिल में धड़कन है। कहते हैं कि अगर हमारे अंदर चेतना हो ना हो तो हमारा क्या शरीर चल पाएगा? और मृत्यु किसे कहा गया है? शरीर और चेतना को जो जोड़े रखने वाली हमारी श्वासें हैं, जब उसका तादाद भी टूट जाता है तो शरीर अलग और चेतना अलग, इसे मृत्यु कहा जाता है। तो इन दोनों को जोड़े रखने वाली हमारी श्वासें हैं, और जब चेतना अलग हो जाती है तो क्या हमारा शरीर कुछ कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। तो जब तक हमारे शरीर के अंदर चेतना है तब तक हमारा दिल भी धड़क रहा है, हम सांसें भी ले रहे हैं। तो ये हो किस कारण से रहा है हमारे शरीर में? इस चेतना के कारण, उस पार ब्रह्म परमेश्वर के कारण। निरंकार ही धन्य है, इसने कुल संसार बनाया है, करता धरता आप है खुद ही, हमारा खुद ही सारा खेल रचाया है। कहते हैं निरंकार तो धन्य है ही है, इसी ने पूरी सृष्टि को बनाया है और पूरी सृष्टि में नाना रूपों में ये स्वयं विद्यमान है और करता धरता तो ये है ही है। और हम लोग जब कर्ता भाव में आ जाते हैं तभी तो हमें दुख होता है। हमारे अंदर यही अज्ञानता तो बहुत बड़े दुख का कारण है कि कर्ता यही है, सारे काम यही बना रहा है और हम चाहे जितनी भी प्लानिंग कर लें, हमारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती हैं। इसकी प्लानिंग जो होती है वो सबसे आगे चलती है, सारा खेल इसका रचाया हुआ होता है। हमें तो बाद में समझ में आता है कि ये काम क्यों नहीं हो रहा था, ये तो ऐसे होना था, ये तो प्रभु ने पहले से ही सोच के रखा था, हम तो खाली फालतू में ही अपनी बुद्धि को उसमें लगाए पड़े थे। गुरु कृपा से निरंकार को जिस जन ने भी जाना है, कहे हर देव उसी जन ने ही धन्य इसी को माना है।
ये ऐसे तो नज़र नहीं आता सरलता से, है तो हमारे अंदर ही, मगर हम लोग इसको समझ नहीं पाते। तो गुरु के द्वारा ही इसको इतनी सरलता से जाना जा सकता है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इसीलिए तो गुरु का दर्जा सबसे ऊपर रखा गया है, क्योंकि निरंकार, इसका कोई आकार ही नहीं है, तो वो हमें कैसे बताएगा, वो अपनी उपस्थिति कैसे जताएगा। तो उसका अनुभव हम ऐसे कर भी नहीं सकते। तो गुरु ने ही बताया है वो मार्ग, किसके द्वारा किस तरीके से हम इसका अनुभव अपने अंदर कर सकते हैं। और जब अपने अंदर उसको हम जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, उसको अपने अंदर देख लेते हैं, और दूसरे के अंदर फिर दिखाई देना स्पष्ट नज़र आने लगता है, तब हम दूसरों के रूप रंग आकार में नहीं उलझते हैं। जो हमारा होना है वही उसका होना है नज़र आने लगता है। तो भिन्नता तो उसी जगह ख़त्म हो जाती है, ज्ञानता भी ख़त्म हो जाती है, और जीवन में सुख और सुकून और आनंद, सहज अवस्था, वो तो बिल्कुल स्वाभाविक ही है होना। और कहते हैं कि जब ये इंसान जान लेता है कि जिस चीज़ को मैं ढूंढ रहा था वो हमारे अंदर ही है, तो वो जन कितना, कहते नहीं, इसकी बिल्कुल सोच ही बदल जाती है। और गुरु कृपा के बगैर तो ये कुछ होना ही नहीं है। और जब जान लेते हैं तो कहते हैं इससे ज़्यादा धन्य तो कुछ जीवन में और हो ही नहीं सकता, क्योंकि परम सुखों की खान, आनंद की खान हमारे ही अंदर है, और हम जीवन भर उससे वंचित रहकर इधर उधर भटकते रहते हैं। गुरु ही होता है जो हमें इस अमूल संपदा से मिलाता है, हमारे अंदर ही जो विद्यमान है, जो प्राप्त होकर भी अप्राप्त रह जाती है। जीवन पर्यंत हम ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। गुरु के द्वारा ही वो जो प्राप्त चीज़ है, जो अप्राप्त हमें है, गुरु ही उसको प्राप्त करा देता है। बस जीवन में सुकून और आनंद अपने आप ही आने लगता है। प्यार से कहना जी, धन्यवाद।